नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्यपुस्तिका सारंगी के सप्ताह 17 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ 17। पाठ का नाम है बरसात और मेढक। पढ़ें। पानी, कमले, मेढक, बादल, सुमारू, खिलाना, पत्थर, झूमकर, बरसात, सूखकर। चलिए जानवरों की आवाज़ छाट कर लिखें। बच्चों, जानवरों की आवाज़ दी गई है म्याऊं म्याऊं, टर टर, भौं भौं, खौ खौ, कुकड़ू कू, गुटर गू। बच्चों, बंदर, बंदर खौ खौ करता है। कुत्ता भौं भौं, मुर्गा कुकड़ू कू, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कबूतर गुटर गू और मेढक टर टर करता है। चलिए सोच कर लिखें, आप किसके पास जाते हैं जब आपको भूख लगती है। बच्चों, जब आपको भूख लगती है तो किसके पास जाते हैं? मम्मी के पास। जब आप बीमार होते हैं तो मम्मी के पास जाते हैं। जब आपको किताबें लेनी हो तो आप किसके पास जाते हैं? पापा के पास। जब आपको कपड़े सिलवाने हो तो आप किसके पास जाते हैं बच्चों? पापा के पास। ठीक है, चलिए समझ कर लिखें। शिक्षक उदाहरण देकर बच्चों को गतिविधि समझाएं। तो बच्चों, पत्थर गीला है तो आप क्या लिखेंगे? लगता है इस पर पानी गिरा है। मेढक गाना गा रहा है तो आप लिखेंगे लगता है बारिश होने वाली है। काले घने बादल छाए हैं तो आप लिखेंगे लगता है बारिश होने वाली है। इन दोनों में आप एक ही चीज़ लिखेंगे, लगता है बारिश होने वाली है। ठीक है, चलिए दिवस 2 पर चलते हैं। आओ इन पर बात करें। भूख, राह, माफ़ी, जरा सा। अब आगे पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों, आपको पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। सुमारू और कमली। तो बच्चों, यहाँ 2 शब्द दिए गए, इनमें से सही शब्द चुनना है आपको। सुमारू और कमली जंगल, यहाँ जंगल लिख देंगे, जंगल घूमने गए। दूसरा है लौटते समय उन्हें जोर की प्यास या भूख लगी। तो बच्चों लिखेंगे लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। अब तीसरा है गाय ने कहा मुझे घास या लकड़ी खिलाओ। क्या खिलाओ? तो आप लिखेंगे घास खिलाओ। नदी तो गीली या सूखी, क्या लिखेंगे बच्चों? नदी तो सूखी, नदी तो सूखी पड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए सोच कर लिखें क्या होगा अगर बारिश लगातार कई दिनों तक होती रहे तो बच्चों, कपड़े नहीं सूखेंगे। बारिश लगातार हो तो कपड़े नहीं सूखेंगे। रास्तों पर बिंदी लगा दीजिए, रास्तों में पानी भरा रहेगा। ठीक है, यहाँ रास्तों नहीं रास्ते लिख, आप यहाँ रास्ते लिख देंगे, रास्ते में पानी भरा रहेगा। ठीक है, बाहर आने जाने में परेशानी होगी और बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है लिखें। तो बच्चों, दूध से क्या क्या बनाया जा सकता है आपको लिखना है। तो दूध से दही, पनीर, मक्खन, घी, छाछ, रबड़ी, मलाई। ठीक है, दिवस 3 पर चलते हैं। इसे भी पढ़ें। फुदकू मेढक और गरजू बादल दोस्त हैं। आज दोनों सैर पर निकले। चलते चलते फुदकू को शरारत सूझी। वह हरी हरी घास में छिप गया। गरजू पूरा दिन इधर से उधर घूमकर फुदकू को खुंचता रहा। फिर गरजू को एक उपाय सूझा। उसने तेज बारिश कर दी। फुदकू फुदक कर घास से बाहर आ गया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बच्चों, अब नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर करें आप। मेढक और बादल का क्या नाम था? तो आप लिखेंगे फुदकू और गरजू मेढक और बादल का नाम था। हरी घास में कौन छिप गया? तो आप लिखेंगे हरी घास में मेढक छिप गया। ठीक है, मे पर बिंदी लगा दीजिए आप। इस कहानी को आप
क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम फुदकू और गरजू नाम देना चाहेंगे। फुदकू घास से बाहर क्यों आया होगा? तेज बारिश के कारण। यहाँ आप शेर वाला श लिख देंगे। तेज बारिश के कारण फुदकू घास से बाहर आया होगा। ठीक है, चलिए सोच कर लिखें। हाथ थामना, तो आप लिखेंगे हाथ छोड़ना। ठीक है, कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाना, सामान उठाना, सामान रखना, जल्दी उठना, तो जल्दी उठना का लिखेंगे जल्दी सोना। चलिए दिवस 4 पर चलते हैं। आओ इन पर बात करें। वृक्ष अनेक आराम फलदार। ठीक है, तो आप बच्चों लिख सकते हैं, तालाब के चारों ओर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वृक्ष के नीचे सभी आराम करते थे और सभी वृक्ष फलदार थे। ठीक है, पिछले दिवस के पाठ की कहानी के आधार पर वाक्यों से सही क्रम संख्या लिखें। तो बच्चों ये क्रम, यहाँ वाक्यों का क्रम ऊपर नीचे दिया गया है, इसे सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला लाइन लिखेंगे, फुदकू और गरजू सैर पर निकले। ठीक है, अब दूसरा है, फुदकू को शरारत सूझी, यहाँ आप दूसरा नंबर डाल देंगे। अब तीसरा है, गरजू पूरा दिन फुदकू को खोजता रहा। अब चौथा है, गरजू को एक उपाय सूझा। पांचवे में लिख देंगे, फुदकू घास से बाहर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण अक्षर लिखकर ग्रिड पूरा करें और शब्द खोजकर लिखें। तो बच्चों यहाँ छा दिया गया है, छा के आगे आप ता लिख देंगे, छाता। अब बा के आगे द ल बादल। ठीक है, अब नी दिया गया है, नी के आगे आप पा लिख देंगे, पानी पानी। अब कीचड़ लिख लेंगे आप, कीचड़। अब यहाँ बाढ़ बाढ़ लिख लेंगे। चलिए अब ग्रिड पूरा करें और शब्द खोजकर लिखें। बच्चों ग्रिड पूरा हो गया, अब शब्द खोजकर आपको लिखना है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले बादल, बादल लिख दिया आपने। छाता, छाता लिख लीजिए। इसके बाद पानी, पानी के बाद कीचड़ लिखिए। ठीक है, बाढ़, बाढ़ लिख लीजिए। फिर आप लिखेंगे बूंद। ठीक है, दिए गए शब्दों से 3-4 वाक्यों की कहानी बनाकर लिखें। तो बच्चों आपको 3-4 वाक्यों की कहानी बनाकर लिखना है। शब्द दिए गए हैं, मेढक, सांप, सूरज, तालाब, पानी। ठीक है, इन शब्दों से वाक्य पूरा करना है, आपको कहानी पूरी करनी है। चलिए कहानी बनाते हैं। एक तालाब में एक मेढक रहता था। एक दिन सूरज की गर्मी से तालाब का पानी सूखने लगा। मेढक पानी की तलाश में बाहर निकला, तभी उसे एक सांप दिखाई दिया। तो मेढक डरकर वापस तालाब में कूद गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। राविन के गांव के पास एक बड़ा तालाब है। तालाब में कई तरह के जीव जंतु हैं। तालाब के चारों तरफ फलदार पेड़ हैं। तालाब का पानी बहुत साफ रहता है। गांव के लोग पेड़ से फल तोड़कर खाते हैं। बचे हुए फल बाजार में बेच देते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। तालाब के चारों तरफ क्या है? तो आप लिखेंगे तालाब के चारों तरफ फलदार पेड़ हैं। रॉबिन के गांव के पास क्या था? तो रॉबिन के गांव के पास एक बड़ा तालाब था। तालाब के चारों ओर कौन कौन से फलदार पेड़ होंगे? तो तालाब के चारों ओर आम, जामुन, अमरूद के फलदार पेड़ होंगे। चलिए दिवस 6 पर चलते हैं। मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से देना है। चलिए पढ़ते हैं। सरोज तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को दाना डाल रही थी। मछलियाँ उसके पाँव के आसपास आकर दाना खाने लगी। अचानक कुछ मछलियाँ भाग गईं। सरोज ने पाँव
पानी से बाहर निकाल लिए, उसे लगा मछलियाँ डर गई हैं। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। तो बच्चों, सरोज किसको दाना डाल रही थी? तो सरोज मछलियों को दाना डाल रही थी। आप लिखेंगे मछलियाँ कहाँ आकर दाना खा रही थी? तो मछलियाँ उसके पाँव के आसपास आकर दाना खा रही थी। अचानक से सारी मछलियाँ क्यों भागी होंगी? तो आप लिखेंगे अचानक से सारी मछलियाँ पानी हिलने से भाग गई होंगी, या पानी हिलने के कारण। यहाँ से की जगह आप कारण भी लिख सकते हैं। पानी हिलने के कारण, से काट के पानी हिलने के कारण भाग गई होंगी। ठीक है। तो बच्चों, सप्ताह 17 के सभी दिवस के अभ्यास यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।